10 फरवरी को चर्च सेंट बेनेडिक्ट की जुड़वा बहन और गहरी भक्ति, प्रार्थना और मठवासी जीवन का एक मॉडल सेंट स्कोलास्टिका का पर्व मनाता है। सिस्टर्स और समर्पित महिलाओं के संरक्षक संत के रूप में सेंट स्कोलास्टिका को ईश्वर के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रार्थना की शक्ति के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन मौन, सादगी और समुदाय में ईश्वर को खोजने की सुंदरता का उदाहरण है, जो धार्मिक जीवन के लिए बुलाए गए लोगों और ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध चाहने वाले सभी ईसाइयों के लिए एक स्थायी विरासत छोड़ गया है। सेंट स्कोलास्टिका का जन्म वर्ष 480 के आसपास नर्सिया, इटली में उनके जुड़वा भाई पश्चिमी मठवाद के संस्थापक सेंट बेनेडिक्ट के साथ एक कुलीन परिवार में हुआ था। कम उम्र से ही दोनों भाई बहनों में ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा थी, जबकि बेनेडिक्ट ने मठों और प्रसिद्ध बेनेडिक्टिन नियम की स्थापना की। स्कोलास्टिका ने प्रार्थना, काम और सामुदायिक जीवन के समान सिद्धांतों का पालन करते हुए मोंटे कैसिनो के पास महिलाओं के लिए एक कॉन्वेंट की स्थापना करते हुए धार्मिक जीवन के आह्वान को अपनाया। हालांकि उनके जीवन के बारे में विस्तार से बहुत कम जानकारी है, लेकिन स्कोलास्टिका की प्रार्थना के प्रति समर्पण और ईश्वर पर केंद्रित जीवन जीने की उनकी इच्छा ने उन्हें एक महान आस्था और सदाचार की महिला के रूप में अलग कर दिया। उन्होंने चिंतन, विनम्रता और दान के जीवन के माध्यम से ईश्वर की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सेंट स्कोलास्टिका के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक सेंट ग्रेगरी द ग्रेट के संवादों में उनके लेखन से आती है। इस वृत्तांत के अनुसार स्कोलास्टिका और बेनेडिक्ट आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए साल में एक बार अपने मठ के पास एक छोटे से घर में मिलते थे। ऐसे ही एक अवसर पर यह महसूस करते हुए कि उसकी मृत्यु निकट थी, स्कोलास्टिका ने बेनेडिक्ट से रात रुकने का आग्रह किया ताकि वे अपनी पवित्र बातचीत जारी रख सकें। अपने जीवन के नियम से बंधे बेनेडिक्ट ने शुरू में इनकार कर दिया। स्कोलास्टिका ने फिर प्रार्थना की, ईश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए कहा। तुरंत एक शक्तिशाली तूफान आ गया, जिससे बेनेडिक्ट का निकलना असंभव हो गया। अपनी बहन की प्रार्थनाओं की शक्ति को पहचानते हुए बेनेडिक्ट ने कहा, ईश्वर तुम्हें माफ कर दे। बहन, तुमने क्या किया है? स्कोलास्टिका ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे पूछा और तुमने नहीं सुना, इसलिए मैंने अपने ईश्वर से पूछा और उसने सुन लिया। यह घटना स्कोलास्टिका के ईश्वर में गहरे विश्वास को उजागर करती है और हमें लगातार प्रार्थना और ईश्वरीय विधान की शक्ति की याद दिलाती है। सेंट स्कोलास्टिका की मृत्यु वर्ष 543 के आसपास हुई और परंपरा के अनुसार सेंट बेनेडिक्ट ने उसकी आत्मा को कबूतर के रूप में स्वर्ग में चढ़ते देखा। उसे उसके भाई के साथ उसी कब्र में दफनाया गया था, जो उनके गहरे आध्यात्मिक संबंध का संकेत था। सिस्टर्स लोगों के संरक्षक संत के रूप में सेंट स्कोलास्टिका का जीवन, समर्पित धार्मिक जीवन विशेषकर बेनेडिक्टिन समुदायों को प्रेरित करता है। तूफानों से सुरक्षा और गहरी आध्यात्मिक मित्रता को बढ़ावा देने के लिए भी उनका आह्वान किया जाता है। आज की व्यस्त दुनिया में सेंट स्कोलास्टिका का जीवन हमें प्रार्थना, चिंतन और आध्यात्मिक बातचीत के लिए समय निकालने के महत्व की याद दिलाता है। उनका उदाहरण हमें ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और उनकी इच्छा पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तब भी जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण लगती है। जैसा कि हम 10 फरवरी को सेंट स्कोलास्टिका का पर्व मनाते हैं, आइए हम उनकी प्रार्थना के प्रति समर्पण और ईश्वर की व्यवस्था में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित हों। उनका उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में पवित्रता खोजने और प्रार्थना की शक्ति पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करे।